हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे हांडी पनीर। तो उसके लिए यहाँ पर 250 ग्राम मैंने पनीर लिया हुआ है। मैंने यहाँ पर 250 ग्राम ही टमाटर लिए हुए हैं, 3 से 4 हरी मिर्च ली हुई हैं। तो इनको मैं प्यूरी बना लूँगी। मिक्सी के जार में डालकर इनको हम पीस लेंगे। तो सबसे पहले इनको पीस कर रेडी कर लेंगे। इतने हम यहाँ पर पनीर को कट कर लेंगे। तो पनीर को कट कर लेंगे। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ट्रायंगल शेप में कट करूँगी। तो बस इस तरीके से हमें इसे कट करना है। तो सारे पनीर को इसी तरीके से मैंने कट कर लिया है। पनीर के में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस भी नहीं रखने हैं। इस तरीके से आप भी इसको कट कर लें। तो हांडी पनीर को बनाने के लिए 1 टेबल स्पून देसी घी का यूज़ करेंगे। देसी घी में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट आप अपनी पसंद का कोई भी कुकिंग ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। सारे पनीर को हमने कट कर लिया है। तो यहाँ पर लेंगे, इसको बनाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे। हांडी पनीर है, यहाँ पर हांडी ही में ही उसको बनाते हैं, बट हर किसी के पास हांडी अवेलेबल नहीं होती, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर कढ़ाई में ही बनाया है। बट यहाँ पर जो भी कढ़ाई अगर आप इसको लेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी बॉटम उसका हैवी होना चाहिए, तले से वो भारी होनी चाहिए, क्योंकि हमें इसे हांडी पनीर को लो फ्लेम पे ही अच्छे से पकाना है। तो इसमें लगना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया हुआ है 1 टीस्पून जीरा ऐड किया है, 1 इलायची ऐड की है, 4 से 5 यहाँ पर मैंने काली मिर्च ऐड की है, और 3 से 4 मैंने यहाँ पर लौंग ऐड किया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है। तो फ्लेम को बिल्कुल लो रख दिया है। तो 1 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने ऐड कर दिए। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, और मसालों को लो फ्लेम पे भून लेंगे। मसाले को हमें अच्छे से भूनना है। तो मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को एक बार। तो मसाले को हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है। मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगे तभी तक इसको भूनना है। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है पनीर मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इसका। तो हल्का सा इसको हाथों से क्रश करके ऐड करेंगे। मसाले को मैंने लो फ्लेम पे अच्छे से भून लिया है। टमाटो की जो प्यूरी बनाई थी उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। सभी टमाटर को मैंने मिक्सी के जार में डालकर पीस लिया था, और इसको सभी को मसाले में मिक्स कर लेंगे अच्छे से। टमाटर को फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है इस टाइम। तो मसाले में हमारी टमाटर की जो प्यूरी थी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी हमें अभी इसको ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पर टोटल मैंने इसमें 1.5 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है, और पानी को भी मसाले में हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी हमारी रेडी हो चुकी है। इसको हम कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे ही पकने देंगे। तो ग्रेवी में से देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो चुका है। ग्रेवी बहुत ही बढ़िया से रेडी हो चुकी है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर बहुत ही ज़्यादा टम्पटिंग लग रही है। पकने के बाद तो बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है इसमें। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ कप। यहाँ पर मैंने अमूल फ्रेश क्रीम ली है, तो इसका यूज़ कर रही हूँ। तो इसको धीरे धीरे हम मिक्स करते जाएंगे ग्रेवी के अंदर। तो हाफ़ कप क्रीम ली थी, उसको आप मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो अगर आप क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते तो आप इसकी जगह मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई को थोड़ा सा फेंटने के बाद इसमें ऐड करें, और फ्रेश मलाई का ही यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने क्रीम का यूज़ किया है, तो आप चाहे तो इसको मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1 कप मैंने मिल्क लिया हुआ है, इसको भी ऐड करूँगी ग्रेवी में। मैं इसमें बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पानी मैंने इसको पहले ही पका लिया था मसालों के साथ। तो इसमें और पानी इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो मैं यहाँ पर मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। तो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी हम पहले से ही परफेक्ट लेकर चलेंगे, जिससे कि हमारी ग्रेवी को जो पकेगी उसके बाद ये बहुत ज़्यादा थिक ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी की कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पर मैं नमक ऐड कर रही हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इतना नमक इसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट है। तो नमक को भी मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने
मिल्क ऐड करने के बाद मैंने फ्लेम को हाई रखा हुआ है, ग्रेवी को इस तरीके से पका रही हूँ। तो कुछ देर इसको पकते हुए हो गई है, 1 से 2 मिनट हो चुकी है। तो मैं इसमें यहाँ पर अब ऐड करूँगी कट किया हुआ पनीर और इसको भी हल्के ही हाथों से हम ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। सारे पनीर को हमने ग्रेवी में ऐड कर दिया है, तो इसको बहुत ही हल्के हाथों से हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद प्लेट से कवर करेंगे और इसके ऊपर यहाँ पर एक मैं कुछ भारी सी चीज़ रख देंगे। तो यहाँ पर मैं पानी से भरा हुआ बाउल रख रही हूँ, क्योंकि हमेशा फ्लेम पर कोई भी हैवी सी चीज़ रख दी थी मैंने, तो जिससे कि हमारी स्टीम इसमें से बाहर ना निकले, क्योंकि हांडी पनीर को दम इसी तरीके से दम पर पकाया जाता है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखा जाता है और स्टीम किसी भी साइड से निकलनी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने इस पर हैवी यहाँ पर बर्तन रख दिया था पानी से भरा हुआ। तो आप देख सकते हैं हांडी पनीर हमारा बनकर रेडी हो चुका है और देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और अभी ये पककर रेडी हो चुका है। तो इसको डिश आउट कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टम्पटिंग लग रहा है, देखने से ही बहुत ही ज़्यादा खुशबू बड़ी आ रही है इसके अंदर और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ था गाइस, बहुत ही ज़्यादा यमी। इसे आप नान के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप देख सकते हैं हांडी पनीर बनकर हमारा तैयार हो चुका है। आई होप आप सभी को ये पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को